जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि उत्तराखंड के जिलों के अंदर हमारा लॉकडाउन जो है 6 मई तक लागू था। लेकिन दोस्तों अब इस लॉकडाउन को हमारा बढ़ा दिया गया है। ऑफिशियल जानकारी आ चुकी है, ठीक है, यानी कि असली जो जानकारी है आ चुकी है। कहने का मतलब ये है, तो अब आपका लॉकडाउन जो है उन जिलों के अंदर 10 मई तक लागू कर दिया है। उसे दिखाने से पहले मैं पहले आपको वो जिले बता देता हूं कौन कौन से जिलों में आपका लॉकडाउन है, ठीक है। तो वो जो जिले हैं जिसमें आपका बढ़ा है लॉकडाउन वो है आपका ऋषिकेश, देहरादून, गढ़ीकेंट, क्लेमन टाउन, नगर पालिका परिषद डोईवाला, विकासनगर, मसूरी और आपका हररवटपुर, ठीक है। तो मैं आपको दोबारा रिपीट करके बता रहा हूं उल्टे से। तो हररवटपुर और आपका विकासनगर, मसूरी, डोईवाला और क्लेमन टाउन, गढ़ीकेंट और ऋषिकेश, देहरादून, इन स्थानों पे जो है लॉकडाउन जो है आपका कब तक बढ़ा दिया है जी, आपका 10 मई सुबह 5 बजे तक, ठीक है। नोटिफिकेशन आप देख सकते हो 5 मई 2021 को रिलीज करा गया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देहरादून के द्वारा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारा जो प्रभाव है, यानी कि जो हमने पिछला नोटिफिकेशन रिलीज करा था अब उसी को प्रभावी करते हुए कोरोना कर्फ्यू को 10 मई 2021 के सुबह 5 बजे तक विस्तार किया जाता है, यानी कि बढ़ाया जाता है। तो देखिएगा, मैं आपको अगर इसकी गाइडलाइंस बता दूं तो किसी भी प्राइवेट और पब्लिक बस में या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के आवागमन में प्रतिबंध रहेगा, यानी कि आपको आने जाने की पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। इस बात का ध्यान रखिएगा, किसी भी पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का आप यूज करके अगर जा रहे हो, ठीक है, केवल जरूरी चीजों के लिए आप जा सकते हो। देहरादून स्थित जो हमारी निरंजनपुर थोक मंडी है उसमें आम जनता के लिए प्रवेश पूरी तरह से मना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, यानी कि एंट्री नहीं है। देहरादून में जो हमारी निरंजनपुर थोक मंडी है उसमें आम जनता के लिए हमारी मंडी में एंट्री नहीं होगी, इस बात का विशेषकर ध्यान रखिएगा। नई गाइडलाइंस है। और बात करें तो फल, सब्जी, डेयरी और आपकी बेकरी और मीट मछली वेद लाइसेंसधारी अंडे और पशु चारे की संबंधित दुकानें हमारी दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी, ठीक है जी। और आगे बात करें, राशन और सरकारी सस्ता गल्ले की दुकानें केवल बृहस्पतिवार और शनिवार को ही दोपहर 12 बजे तक ही खुली रह सकेंगी। निर्माण कार्य, सीमेंट, सरिया, रेत, बजरी, ईंट की दुकानें केवल बृहस्पतिवार और शनिवार को दोपहर 12 बजे तक ही खुला करेंगी। पेट्रोल पंप और गैस आपूर्ति की दवा की दुकानें पूरी समय खुली रहेंगी। हवाई जहाज, ट्रेन और बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन घर से स्टेशन और स्टेशन से घर जाने पर छूट होगी, यानी कि अगर देखिएगा आप हवाई अड्डे पे या रेलवे स्टेशन पे आते हो तो आप घर जाओगे, ठीक है, तो उसमें आपको छूट होगी क्योंकि रेलवे और आपकी हवाई यात्रा में पूरी तरह से हमारी छूट है, ओके। और शादी और संबंधित समारोह में अधिकतम 25 लोगों को ही जाने की अनुमति है जो मेहमान होंगे, ठीक है। दोनों को मिलाकर, वर और वधू को दोनों को मिलाकर 25 व्यक्ति से अधिक नहीं होने चाहिए, ठीक है। निर्माण कार्य चलते रहेंगे। इनसे जुड़े हुए जो हमारे श्रमिक हैं, कार्मिक हैं, मजदूर हैं, वाहनों की आवागमन में छूट रहेगी उनके लिए। रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकानें केवल होम डिलीवरी में ही छूट मिलेगी और सब यात्रा और अंतिम संस्कार में 20 लोग से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। मीडिया और उनके आई कार्ड को दिखाकर मीडिया वाले जो हमारे लोग हैं उनको मान्य होगा, ठीक है, यानी कि मीडिया वाले आवाजाही कर सकते हैं। वास्तविक रूप से जो हमारे चिकित्सालय में उपचार करने वाले व्यक्ति और उनके वाहनों को आवागमन में छूट होगी, ठीक है। और मतलब कि कोविड-19 के जांच एवं टीकाकरण के लिए जो पास के केंद्र हैं, सेंटर हैं, उसमें आने जाने की छूट होगी। केंद्र और राज्य सरकार के सभी हमारे गवर्नमेंट और हमारे नॉन गवर्नमेंट ऑफिस जो हैं हमारे खुले रहेंगे। पोस्ट ऑफिस और बैंकिंग सेवाएं, वित्तीय संस्थाएं एवं बीमा कंपनी यथा समय जो उनका खुलने का समय है वो उसी समय खुले रहेंगे। और संबंधित कर्मचारियों को मैं वाहन के उनके पहचान पत्र, यानी कि जो उनका खुद का अपना जो वाहन है उसका आपको आइडेंटिटी कार्ड उस दौरान, और संबंधित कार्यालय अध्यक्ष, शाखा प्रबंधक, बैंक मैनेजर का जो उन्होंने पास आपको प्रोवाइड करवाया है वो आपके पास होना चाहिए और तब आपको छूट मिल जाएगी आने जाने की। वहीं बात करें आपातकालीन सेवा और आवश्यक सेवा, मालवाहक जितने भी हैं आपके गुड्स ट्रक वगैरह और निर्माण सामग्री से संबंधित वाहन जितने भी हैं, औद्योगिक इकाइयों के लिए जितने भी हमारे वाहन लगे हुए हैं, ठीक है, उसमें कृमिकों और वाहनों को आवागमन में पूरी तरह से छूट होगी। इसलिए इनसे संबंधित कृमिकों यानी कि जो कर्मचारी काम करते हैं और वाहनों को नहीं रोका जाएगा। अंतरराज्यीय परिवहन हेतु स्मार्ट सिटी के पोर्टल पे smartcity.dehradun.uk.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और 72 घंटे के भीतर की कोविड-19 रिपोर्ट नेगेटिव अनिवार्य होगी, यानी कि अगर आप जो है अंतरराज्यीय परिवहन हेतु अगर आप जा रहे हो, यानी कि आप
ट्रांसपोर्ट का यूज कर रहे हो, ठीक है, आप एक राज्य से दूसरे राज्य में आना जाना चाहते हो, हम या आप उत्तराखंड के अंदर ही आना चाहते हो, तो आपको नेगेटिव रिपोर्ट आपको दिखानी होगी अपनी, ठीक है। तो यही थी पूरी गाइडलाइंस कि आपका जो है लॉकडाउन उत्तराखंड के इन जिलों में आपका 10 मई तक सुबह 5 बजे तक लागू कर दिया गया है। आप इन गाइडलाइंस में अगर आपको समझने में कहीं दिक्कत है, वीडियो आगे पीछे करके देख सकते हो। कहना चाहूंगा आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब करते ही आपको तुरंत ही जैसे ही उत्तराखंड की तरफ से जो भी कोई लेटेस्ट अपडेट आएगा सबसे पहले मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।